नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश सचिव युवा मंच पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से हीरालाल राजभर जी। हीरा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई जी। मैं आपके चैनल को और सोशल मीडिया को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सभी श्रोता बंधु समर्थक साथी, चाहे वो समाज के किसी भी संगठन से हो, किसी भी पार्टी दल के हो, युवा साथी, किसान मजदूर, सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप महाराष्ट्र में डिप्लोमा करके वर्कशॉप चला रहे थे, तो फिर सामाजिक कार्य में कैसे आ गए? कैसे मूड बदल गया कि मैं क्यों ना किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं? जी सर, मेरे अंदर देश प्रेम की भावना बहुत पहले से थी, लेकिन किन्हीं कारण गरीबी के नाते हम लोग पढ़े लिखे और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बाद में घर के लोगों के कहने पर हम लोगों ने जो है पढ़ाई लिखाई की और डिप्लोमा का काम भी हमने इलेक्ट्रॉनिक से किया। 3 साल मेरा वर्कशॉप था। और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए, देश की हालत देखे कि हमारे समाज के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, 300 रुपया मजदूरी दिहाड़ी कमाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, कुछ दबंगों द्वारा, कुछ गांव के लोगों द्वारा। तो हमारे मन में ये भावना हुई कि इनका उत्पीड़न शोषण किया जा रहा है। ऐसे में मैं मौके की तलाश में हमेशा था और मैं नेताजी की एक कार्यक्रम थी यहाँ हमारे जनपद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, और हमको उनका साथ मिला। उनकी प्रेरणा से, उनके विचारों से मैं खुश होकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किया और उसके माध्यम से मैं समाज के बीच में हमेशा बना रहता हूँ और समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। आपको करीबन 16-17 साल हो गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए करीबन? जी सर, मैं 20 सालों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हूँ। 27 अक्टूबर सन 2002 को पार्टी गठित हुई। उसके 3 महीने बाद से 13-14 फरवरी 2003 को मैंने मोजरा की धरती जफराबाद विधानसभा जौनपुर में जिला महासचिव के पद पर मैं वहीं से ज्वाइनिंग लिया और तब से मैं संगठन का कार्य कर रहा हूँ। तो जब आप इतने साल से हैं तो कभी आपको चांस नहीं मिला जिला पंचायत अन्य चुनाव लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से? जी सर, मैं एक बार चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाया हूँ जिला पंचायत, और उसके पहले बीडीसी का भी चुनाव हमारी पत्नी जी लड़ी हैं। और लड़ाई हम आगे भी जो है मजबूती से लड़ेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो आप पार्टी बैनर तले मैडम लड़ी थी या आप निर्दल के रूप में लड़ाए थे आप? नहीं, कुछ ऐसी बातें थी तो जो हमने पार्टी बैनर से नहीं निर्दल चुनाव लड़ा था। तो आप कहने का मतलब ये है कि पार्टी ने आपको संबल नहीं दिया, आप निर्दल के रूप में मैडम को खड़ा कर दिए? नहीं, हमने पार्टी से मांग ही नहीं किया था, पार्टी का कोई दोष नहीं। यानी आप पार्टी से मांग ही नहीं किया कि हमको जिला पंचायत का टिकट चाहिए? क्यों? आप तो पुराने प्रत्याशी बता रहे हैं कि 18-20 साल हो गया पार्टी में, तो आपको तो खुलेआम मंच से मिलना चाहिए टिकट। नहीं नहीं, उस समय कुछ परिवार के लोगों का विचार था कि ये क्षेत्रीय चुनाव है और कुछ बातें थी, इस वजह से जो है हमको निर्दल पत्नी जी को लड़ाना पड़ा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन यहाँ पे बहुत मजबूती से है, हमारे कार्यकर्ता बड़े मजबूती से हैं, क्रांतिकारी सिपाही जो भी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष माननीय बृजभान राजभर जी हैं, जो 20 से जिला अध्यक्ष हैं। और पिछले चुनाव में 2017 में हम चुनाव जो है विधानसभा मात्र 6000 से हार गए, साहगंज विधानसभा। और उसके बाद दोबारा प्रयास किया जफराबाद विधानसभा से माननीय जगदीश नारायण पूर्व मंत्री जी को हमने अपने सिंबल पे पार्टी विधायक बनाया, सभी कार्यकर्ताओं के बल पे और नेताजी के मार्गदर्शन पर। और आज हमारा एक विधायक जनपद जौनपुर में। अब वहाँ एक बार उपचुनाव भी हुआ था, उसमें सुभाषपा का कोई खास प्रदर्शन नहीं अच्छा था, आपको याद है कि नहीं? जी सर, शुरू में एक उपचुनाव हुआ था, पार्टी की शुरुआत थी जिसमें नेताजी ने हम पे फोकस किया था, हमें को चुनाव लड़ना है। और उस समय हम जो है उस स्थिति में नहीं थे, इसलिए नेताजी ने फिर विचार रखा, हम लोगों ने मिलके माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी को मणियाहू से उपचुनाव जो है लड़ाया। और आज पार्टी जो है मजबूत स्थिति में है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद जौनपुर में बेहद मजबूत है। अभी जिला अध्यक्ष से लेकर और पूर्वांचल महासचिव तक आ चुके हैं,
तो अब अगला जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें क्या प्रदर्शन रहेगा? क्योंकि अभी सुभाष में तोड़ फोड़ हो रहा है, तो इस पर कोई असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पार्टी जब से चुनाव मैदान में आई है, पार्टी जब से बनी है, तब से कुछ वे विचार के लोग जो स्वार्थ में, किसी के लोभ में या टिकट के चक्कर में आते और जाते रहते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं। जिस तरह प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चलती है, लोग चढ़ते उतरते हैं, ये पार्टी आंदोलन है, लोग चढ़ते उतरते रहेंगे। जो स्वार्थी लोग हैं वो किनारा कर लेंगे, जो मजबूत लोग हैं आज भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपका कहने का मतलब कि जो भी सुभाष में छोड़ के जा रहे हैं वो सब स्वार्थी हैं? बिल्कुल स्वार्थी है साहब। मैं बता दूं आपको, इन लोगों से बात करना भी नहीं ठीक है। एक शहर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि बात कहो बदकहों से, जो समझे जज्बात, और बात मत कहो उन गधों से कि जो उछड़ के मारे ला। ठीक है, तो आपकी राय है, अब हम उस पर क्या कर सकते हैं। अभी जो आप बता रहे हैं जौनपुर जिला से, तो जौनपुर जिला में सुभाषपा के कार्यकर्ताओं में क्या तैयारी चल रही है 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हुए? जी सर जी, इस समय तो भारतीय समाज पार्टी, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे मसीहा को जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की आवाज को सड़क से सदन तक मजबूती के साथ हमेशा लड़ते आए हैं। जो ऐसे महान नेता जिन्होंने देश की राजनीति में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर कोई मंत्री पद को त्यागा है, तो वो इस धरती, इस पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की धरती पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिन्होंने कैबिनेट की मंत्री की कुर्सी को लात मारा और समाज के बीच आज भी जमीन से खड़े हुए हैं और आज भी उनके हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई निरंतर लड़ते रहते हैं। अभी ओपी राजभर बीजेपी के करीब जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कुछ समाज के ऊपर कि 2024 लोकसभा में कि नहीं उसी बीजेपी को छोड़ के उसी बीजेपी के करीब जा रहे हैं? इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, वो बड़े नेता हैं, हमारे अगुआ हैं, जो भी फैसला लेंगे भारतीय समाज पार्टी जाबाज कार्यकर्ता उनके साथ हैं। अभी हम लोकसभा की बात न करते हुए पार्टी को माननीय नेताजी ने सावधान रथ यात्रा के माध्यम से आपने देखा होगा मदन जी, कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैन सैलाब हर जनपदों में उमड़ा था और गांधी पटना मैदान में पिछले स्थापना दिवस के रूप में एक महा जन सैलाब जो है आपको देखने को मिला। इसलिए कार्यकर्ता बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत उत्साहित हैं और मजबूती के साथ बूथ सेक्टर से लेकर ब्लॉक, विधानसभा, जिला, प्रदेश तक की पूरी संगठन के ऊपर जोर दे रहे हैं। आने वाले नगर निकाय के चुनाव में हम लोग भारतीय समाज पार्टी अपने बल पे ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन सभा जो है जिताने का कार्य करेगी। हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बाकी नेताजी जो नेतृत्व करेंगे, जो फैसला करेगा, वो पार्टी कार्यकर्ता हम के साथ। अभी नगर निकाय चुनाव होने जा रहा, आप नाम लिए, तो क्या इसमें भी टिकट बेचने का आरोप लगेगा कि नहीं? जो कार्यकर्ता पुराना है, जो सक्षम है, उसी को लड़ाया जाएगा? आप तो प्रदेश स्तर के नेता हो चुके हैं। जो देखिए, जो मालिक होता है वो परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और परिवार के लोग अगर समझदार होते तो ऐसी बातें न, और जो लेने देने वाले लोग हैं वही ऐसी बात रख रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ उनके हाथ में था, वही लेते थे, वही देते थे और आज उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ। उनको टिकट नहीं मिला या धन मोहन, जो चाय पीने तक के लिए नेताजी से पैसा मांग कर चला करते थे, जो गाड़ी ड्राइवर का तेल का खर्चा लिया करते थे, आज नेताजी के ऊपर उंगली ले हैं। बहुत शर्म की बात है, इसको आप समझ सकते हैं। और देश का बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा तबका, नौजवान सभी इसको समझ रहे हैं, कोई किसी के वर्ग लाने में नहीं है। और भारतीय समाज पार्टी का जनाधार दिन गुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज आज नेताजी के साथ मजबूती के साथ लगा हुआ है। किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। और ठीक है, कोई दुकानदारी अगर नया बनाकर अपना दुकान चलाना चाहता है वो चलाए, लेकिन आज कितने नेता हैं जिनको हजारों नेता को जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर का पहचान दिया, नाम दिया, आज कपड़ा पहना सिखाया, बोलना सिखाया, पहचान दिलाया, वही लोग जो है आरोप लगा रहे हैं और उनका वही प्रक्रिया है, वो लगाएंगे, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं। कहने का मतलब आप कहिए कि जो लोग निकल कर पार्टी बना रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सुभाषपा में? ऐसे प्रवृत्ति के लोग दौड़ से ही आज भी गए
शुरू में ही लोगों ने कहा कि पार्टी कभी एक विधायक नहीं पैदा कर सकती है, हमने पिछले बार 4 विधायक पैदा किए। फिर लोगों ने कहा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्ष और कार्यकर्ताओं के सहयोग, माताओं बहनों नौजवानों युवाओं किसान मजदूर के सहयोग आशीर्वाद से आज पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है। हमारे पास 6 विधायक हैं और लोग बोलने वाले जो है बोलते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी लोकसभा चुनाव आने से पहले राजभर समाज में भी कई पार्टियां हो गई, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा सुभाषपा के ऊपर? बहुत राजभर हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। देखिए मतलब बहुत से संगठन भी हैं राजभर समाज में और बहुत से पार्टियां पहले से भी हैं, लेकिन ये जानिए मैं उनको बता देना चाहूंगा, वो भी हमारे भाई हैं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहूंगा। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस मुकाम पे है। आज देश का नौजवान युवा, राजभर समाज का युवा जो है बैठ के उसी इंतजार है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मजबूत स्थिति में, अब दिन सुनहरा आने वाला है, हमारे भविष्य की जो है उज्जवल होगा। हमको नौकरी रोजगार, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, फ्री दवाई की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पछवाड़े में जो है उनका पैजामा सकते जा रहा है। ऐसे प्रवृत्ति लोग दूसरे बहकावे में आके लोभ लालच में और टिकट के चक्कर में घूम रहे हैं। जब उनकी दुकानदारी कहीं नहीं चली, स्वास्थ्य सिद्ध नहीं हुआ, तो वो अपनी अपनी दुकान, अपनी अपनी पार्टी बनाकर समाज में जाके बहलाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग नए पार्टी बनाए हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ आज आए दिन सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम देकर उनको सदस्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। उनके पास वो पार्टी में रहे हैं, उनका पुराना लिस्ट उनके पास है। वो आज भी वर्तमान में जो क्रांतिकारी सिपाही हमारे सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको गाड़ी मोटर और पैसे का धन लोग का लालच दिया जा रहा है। मैं ऐसे लोगों का नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूं और ऐसे लोग अपना विचार छोड़ दें। अगर वो समाज में बने रहना चाहता है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो अपना कार्य करें, अपना काम करें, अपना नियम सही करें और अपना नियम बनाएं। और जो भी पार्टी बना के आज चला रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ही उनको नेता बनाए हैं, वो समाज में पहचान उनकी एक बनाए हुए हैं। और नीति सिद्धांत जो वो लोग हो रहे हैं, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों को जब लेकर ढो रहे हैं, तो इससे अच्छा लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ही रहे, जब वही उसी नीति सिद्धांत से चलना है। अगर उनको अपना पहचान मुकाम बनाना है तो वो अपना नीति सिद्धांत, अपना नियम नियमावली बनाए, तब लड़ाई लड़ें, तब बेहतर होगा। और वैसे वर्गलाने का काम और ये सब बंद करें। आपका कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश के नाम पर लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं? जी बिल्कुल, सोते जागते बैठते हमेशा उनके दिल दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर, वो दिल से कभी अगर निकालना चाहे तो नहीं निकल सकता है। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही लोग उनको जान रहे हैं। वो अपनी जुबान से खुद चाहे गाली दे के कह रहे हो, चाहे बेइज्जत करके कह रहे हो, लेकिन उनके अंदर अगर कुव्वत है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेना बंद करते, आज उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो जानते हैं कि जिस दिन उनका नाम लेना बंद कर देंगे, उस दिन हमारी राजनीति, हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। इसलिए वो मजबूर हैं बार बार चैनलों पे माननीय ओम प्रकाश राजभर, गरीबों के मसीहा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के जो लड़ाई, हित की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे मसीहा को वो जितना वो जो है बेइज्जत करने का काम करेंगे, उतना ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कद ऊंचा होते जा रहा है, जनाधार बढ़ रहा है। इससे वो हमारा ही प्रचार कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिर में क्या कहना चाहेंगे सुभाषपा कार्यकर्ताओं को, राजभर समाज को? आप खुद गरीब परिवार से आते हैं, आप खुद एक देखिए, हमने गरीबी झेली है, देखी है। मैं ऐसे समाज के बुद्धिजीवी नौजवान युवा साथियों को, किसान मजदूर बहनों भाइयों को मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम जो है निरंतर जमीन से लड़ाइयां लड़े हैं। नेताजी ने हमेशा, अगर कोई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या राजभर समाज से कोई नेता अगर सुहेलदेव राजभर जी की को ऊंचा पहुंचाया है, आज देश विदेश प्रदेश में राजभर समाज को लोग जानने लगे हैं, नाम लेने लगे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है। 20 साल पहले कोई नेता ऐसा नहीं था जो सुहेलदेव राजभर जी को जगाने वाला हो और राजभर की पहचान दिलाने हो। और मैं उन्हें निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग सजग हो जाइए। ऐसे
प्रवृत्ति के लोगों से, वे विचार लोगों से जो आपको वर्गला फुसला रहे हैं, आप लोग उससे दूर रहिए। अगर अपना भविष्य चाहते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर आप पूर्ण विश्वास करिए, आने वाले दिन आप सुनहरा भविष्य होगा, आपका ही सरकार बनेगी, आपके मुख्यमंत्री होंगे, विधायक होंगे और आपके बच्चे डिप्टी, बाबू, चपरासी, डीएम होंगे, अच्छे शिक्षा होगी। मैं यही उन लोगों से कहना चाहूंगा सर मदन भाई, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आप आए राज तक न्यूज चैनल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई, आपको भी, आपके चैनल को और सभी समाज को। जय सुहेलदेव राजभर, जय हिंद, जय भारत।